कल एक बहन जी ने सवाल किया था हमसे, व्यासपीठ से उतरे भी नहीं थे अच्छे से, उतर करके परिक्रमा लगा रहे थे तो पीछे ही आ गई। कहा भैया ये बताओ राधा रानी बड़ी है और भगवान बड़े हैं? शायद अभी दिख नहीं रही है हमें, अभी पहुंची नहीं है कथा में, लेकिन आप सभी भी सुन लो। अगर देखा जाए भागवत के माध्यम से तो सारे 11 महीने श्री किशोरी जी बड़ी है भगवान से। और आपका प्रश्न यह भी हो सकता है सभी का कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं? होता है प्रश्न सभी का। और भगवान राधा रानी से प्रेम करते थे तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो आज हमारा मन है कि हम जितना बोले उतना बोलें इनके बारे में। पता नहीं स्वयं ये भावना उठ रही है मन से। थोड़ा सा समय हो जाएगा कथा में, आधा पौना घंटा इधर से उधर, उस समय के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन पहले आज सुनी लो। देखो ये नारायण यानी स्वयं श्री कृष्ण कौन है? जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, एक दिन और बताए थे आपको, समुद्र मंथन के समय भगवान ने मोहिनी रूप धरा। इतना सुंदर स्वरूप सभी रीझ गए। गोपनीय बात बता दें आपको तो शंकर भगवान भी फिदा हो गए उस स्वरूप पर। लेकिन अकेले सूर्य नारायण ही ऐसे थे जो फिदा तो वो भी हुए, लेकिन उनका भाव अलग है। कह रहे हैं क्या कि इतनी सुंदर नारी नहीं कहा, इतनी सुंदर ये बच्ची है किसी की, भगवान करे मेरे यहां भी इतनी सुशील सुंदर कन्या हो इस जैसी। भगवान कहते मेरे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन सूर्य नारायण का भाव देखा तो मोहिनी रूप धारण किए हुए खड़े भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि अभी तो नहीं, लेकिन आप वृषभान जी बनकर के आओगे बरसाने के राजा, तुम्हारे यहां स्वयं मैं ही प्रेम की स्थापना करने के लिए राधा बनकर के प्रकट होऊंगा। क्या कहा? जैसे धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन प्रेम कहते किसे हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की स्थापना करने के लिए भगवान राधा भी बनकर के आए हैं वृषभान जी के यहां पर। आ रही है ना समझ में कथा? और देखो सज्जनों, लोग कहते हैं कि भगवान प्रेम करते थे राधा रानी से, श्री कृष्ण। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि कृष्ण ही राधा हैं। और यह भी कह दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतिबिंब में दिखने वाला स्वरूप है ना, वो स्वयं श्री राधा रानी है। प्रतिबिंब यानी शीशा, दर्पण। और अपने प्रतिबिंब से कौन प्रेम नहीं करता? आप हैं कोई ऐसा जो प्रेम नहीं करता हो? सही बताना, दिन में शीशा कई बार देखते हैं सभी? देखते हो ना? कई बार तस्वीर बना लेते हैं, दीवारों पर टांग लेते हैं अपनी, और जब घर में रहते हैं ना, रोटी भी खा रहे होंगे तो देखेंगे तस्वीर को। जब तक 4-5 बार नहीं देख लेते तब तक शांति नहीं मिलती, कैसे दिख रहे हैं हम। और कभी बाजार से निकल रहे हो और हेयर सैलून वाली दुकान मिल जाए, लंबे वाला शीशा लगा होता है, रुक जाएंगे वहीं, फिर देखेंगे बालों को सेटिंग में करेंगे, 4 बार मुंह पर हाथ लगाएंगे। क्या है ये? अपने प्रतिबिंब में दिखने वाले स्वरूप से सभी प्रेम करते हैं, यानी अपने आप से प्रेम करते हैं सभी। तभी तो 4-4, 5-5 बार मूर्ति देखते हैं अपनी। तो भगवान क्यों नहीं प्रेम करेंगे राधा रानी से? क्योंकि प्रतिबिंब में दिखने वाला स्वरूप ही राधा रानी है। दूसरी बात यहां क्लियर हुई। और जब भगवान प्रेम करते थे तो विवाह क्यों नहीं किया? विवाह भी किया। गोवर्धन लीला की तुरंत बाद की कथा है। जिस समय भगवान ने गिरवर को उठाया तो मैया यशोदा ने देखा और कहा कैसे उठा लिया इतना भारी पर्वत। लेकिन वो ये भूल गई थी, गर्गाचार्य जी ने कहा था
जब तेरा लाला कोई भारी काम करे ना और तो को ये लगे कि ये इसके बस की बात नहीं है, फिर भी कर कैसे लिया, तो तुरंत ध्यान रखना वहां राधा रानी जरूर होगी। देखना प्रारंभ कर देना कहां बैठी है। अब तो महाराज याद आया यशोदा मैया को गर्गाचार्य जी की बात। देखना प्रारंभ किया तो एक शिला पर श्री राधा रानी साइड में ही बैठी हैं। और कैसे बैठी हैं? भगवान की तरफ तिरछी नजर करके राधा रानी बैठी हुई हैं, जैसे मानो भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर नहीं, स्वयं श्री राधा रानी ने ही अपनी पलकों पर गोवर्धन नाथ को धारण किया है। ब्रजवासी कहने लगे भैया जब ये नारायण सम वाले पुत्र हैं तो इनको विवाह क्यों नहीं कर दिया जाए, इनको तो विवाह होना चाहिए। तो वृषभान जी के यहां भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जाते हैं, अनुरोध करते हैं। और वृषभान जी कहते हैं कोई बात नहीं, हम भी वचन में फंसे पड़े हैं, क्योंकि जब नंद के यहां आनंद भया तो क्या हुआ था, बरसाने से टीका आया था, सगाई तो वहीं पक्की हो गई महाराज। सुना था ना जन्मोत्सव वाले दिन। तो एक चलना है ब्रज में, पहले थी ज्यादा, अब भी कहीं कहीं पर देखने में मिलती है कि जब रिश्ता पक्का होता है तो लड़की वाले कुछ सगुन भेजते हैं, लड़के वाले पक्ष की तरफ भेजते हैं ना महाराज। शायद अब कम हो गया हो, लेकिन पहले बहुत चर्चा थी, ये चलना बहुत थी। और लड़का वाले जो जितना धन आता है ना उससे दुगना करके भेजते हैं लड़की वाले की तरफ। तो वृषभान जी ने रिश्ता मंजूर किया। 3 गाड़ी हीरे मोतियों से भरकर के, मालाओं से भरकर के, हीरे जवाहरात मोतियों से भर दी, ऊपर तक कर दी महाराज। और तीनों बैलगाड़ी आज बरसाने से वृंदावन की तरफ बढ़ गई है। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी मंगल तो होने ही वाला है रुक्मणी जी के साथ में, लेकिन पहले राधा रानी के साथ में विवाह करा दे इनका। ये गर्ग संहिता की कथा है, ये भी आपको बता दें। आप कहोगे महाराज हमने नहीं पढ़ा, कभी देखा भी नहीं है। गर्ग संहिता में साफ साफ लिखा है राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ, भांडीर वन में हुआ। तो कहते हैं सगुन भेजा, सगुन में नंद बाबा के यहां 3 बैलगाड़ी पहुंची और अपने मुंशी से कह दिया मुंशी जी देखो धन कितना आया है, क्योंकि डबल करके भेजना है। मुंशी जी ने एक माला निकाली बैलगाड़ी में से और उठा करके उसे देखने लगे और देखभाल करके कहने लगे बाबा क्या बताएं, या एक माला को मोल इतना है, तेरी 9.25 लाख गाय बिक जाएंगी, नंद भवन बिक जाएगा और तुम बिक जाएंगे, लेकिन इसके बराबरी नहीं होगी। आज नंद बाबा कहते हैं एक माला का इतना भारी कर्ज, और ऐसी माला 3 गाड़ियां भरी पड़ी हैं। तो इसका मतलब हम वृषभानु जी लायक हैं नहीं, बहुत छोटे हैं। एक माला नहीं बेच दी महाराज हम तो, जो मोतियों की माला है। तो सज्जनों कह दिया माला को रख दिया जाए गाड़ी में और इन गाड़ियों को वापस बरसानी भेज दो। तो ध्यान देना काकाओ, कथा आप बड़े भाव के साथ में सुनते हो, हम रोज देखते हैं और ज्यादा नजर हमारी इधर ही रहती है, ये भी आप देखते हैं। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो समझो हमारा कथा करना सार्थक है। तो आज भगवान को मालूम पड़ा, भगवान चाहते थे राधा रानी के साथ में विवाह हो। भगवान आए और किसी भी तरह एक माला उठाई और लेकर के भाग गए। दोबारा से गिनती करवाई। नंद बाबा ने कहा जितनी माला आई है गाड़ियों में लद करके सबकी गिनती करो, एक भी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि कीमत बहुत है। गिनती करवाई सभी गाड़ियों की तो एक माला कम पड़ गई। ये नई कथा है, शायद ना सुनी हो, शायद ही है। भागवत की कथा तो सुनते ही बड़े भाव से हो तुम,
आज वो मोतियों से बनी हुई माला को लेकर के भगवान गए, अपने खेतों पर पहुंचे। बहुत जमीन थी नंद बाबा की, और एक एक करके मोती निकाले और जमीन में बो दिए। भगवान समर्थवान है, सब कुछ कर सकते हैं। समर्थ को ना दोष गुसाई, कोई दोष नहीं दे सकता उनको। और जब अब मोती बो दिए तो उधर में चिंता हो रही है। नंद बाबा कहते हैं अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक है नहीं, रिश्ता भी बना नहीं, लौटा रहे सामान को, और माला भी और कोई चुरा करके ले गया। चोर कौन है? कुछ देर बाद में भगवान पहुंचते नंद बाबा के पास में और कहा बाबा क्या बात है? कि बेटा रिश्ता नहीं हो सकता, कलंक और धर गया, कोई माला चुरा करके ले गया। एक बार तो भगवान के नेत्र सजल हुए कि रिश्ता नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कभी जो आप सोच रहे हो, रिश्ता होगा। सज्जनों आज भगवान ने कहा बाबा मेरे साथ चलो। भगवान अपने नंद बाबा का हाथ पकड़ते हैं और खेतों की तरफ ले जाते हैं, और दूर से ही जहां मोती डाले थे उस स्थान को दिखाते हैं। तो वहां पर फसल खड़ी है महाराज। फसल कैसी है? बाजरा और गेहूं ना है, वहां में ज्वार चरी कछुना है। अद्भुत वृक्ष हैं जिन पर हीरे मोती जवाहरात लटके हुए हैं। आज इतनी पैदा हुई कि महाराज बताते हैं 6 गाड़ी भर गई मोतियों की मालाओं से। और भगवान ने कह दिया जाओ अब भेजो दोगुना करके। 3 गाड़ी वो लौटा दी खुशी से, और डबल करके 6 गाड़ी भेज दी। अब बृषभान जी ने बारात सजाई है, क्योंकि व्यवस्था करनी, बारात आने वाली है। इधर में नंद बाबा के यहाँ भी बहुत हर्ष हो रहा है और कह रहे हैं चलो आज हम अपने लाला को ब्याह करके लाएंगे। आज श्री किशोरी जी के यहाँ पर भगवान पहुंचते हैं और वहां से ब्रह्मा जी उन्हें विचार देते हैं कि यहाँ नहीं हो सकता, भांडीर वन में चलना पड़ेगा। भांडीर वन में सभी पहुंचे और वहां पर भगवान विधाता ने आज सांडिल्य मुनि जी के साथ में गर्गाचार्य जी भी उपस्थित हैं, विवाह श्री राधा रानी का और कृष्ण जी का संपन्न कराया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की।